जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मेरे भाई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है ना, जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उनके आज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो महत्वपूर्ण केमिस्ट्री की। जी हाँ दोस्तों, तो करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है। आपको पता होना चाहिए जैसे कि मैं खुद पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, जो कि टॉप 10 कॉलेज के अंतर्गत आता है। अगर आपका टॉप 10 कॉलेज के अंतर्गत अगर नाम आपका आ जाता है तो समझ लो आपका 20 या 25 हज़ार के आप आदमी हो चुके हो। ठीक है, 25 हज़ार कम से कम। तो मेरे भाई ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप कॉलेज पाना चाहते हो तो आज के वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं जो बताऊंगा उनमें से जरूर आएगा। ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट नोट्स, ये आपका 1 साल पुराना है जब मैंने पेपर दिया था। कहने मतलब ये समझ सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, बीएचसी का पूरा नाम है। बीएचसी का पूरा नाम क्या होता है, जो कि पॉलिटेक्निक 2005 में आ चुका है। ए ऑप्शन लिखा है बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, बी ऑप्शन लिखा है बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी ऑप्शन लिखा है बेंजीन हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, डी ऑप्शन लिखा है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आप इसको आपको देखते ही तुरंत याद आना चाहिए कि हाँ यार इसका पहला आंसर होगा, क्योंकि अब ज़्यादा दिन लेट नहीं करना, केमिस्ट्री को जरूर तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना केमिस्ट्री के, ये आए हुए थे। ठीक है, ये मेरा नोट्स आप देख रहे हो, जो मेरा नोट्स ना उसको आप देख रहे हो। क्या मतलब समझ लो कि ये बहुत जरूरी चीज़ है। ठीक है, तो पहले का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये मेरा नोट्स है जिस नोट्स से हम पास हुए हैं, अब आप समझ लो। ठीक है, 300 नंबर आपको पक्का करना है, चाहे जौन कॉलेज हो फिर आपके हाथ में तुरंत है मुट्ठी में। चाहे लखनऊ में ले लो, चाहे कानपुर में टॉप 10 में कॉलेज में ले लो जिससे हम पढ़ रहे हैं, चाहे आप लखनऊ के टॉप 10 कॉलेज में ले लो, मतलब लखनऊ में चाहे जिस कॉलेज में जाइए आप, अगर आपका 250 प्लस नंबर है तो कॉलेज आपके हाथ में है। चलिए बताता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ये सब मेरे नोट्स हैं। ठीक है, ए ऑप्शन लिखा है प्रिस्टले, बी ऑप्शन लिखा है लेवोसिए, सी ऑप्शन लिखा है सीले, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। अब रही बात कि सर इसका आंसर आखिर कौन होगा, तो देखो लिखा क्या है, रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं कौन, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लेवेसिए जो है थे रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे, यानी कि बी ऑप्शन, दूसरे बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब माइनस मार्किंग नहीं है, पहले माइनस मार्किंग था जब हम लोग पेपर देते। ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल माइनस मार्किंग हट गया है, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ कर नहीं आना है, सभी क्वेश्चन को लगाना है, चाहे आए चाहे ना आए। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये हाई स्कूल इंटर है कि कॉपी भरने से आप पास हो जाओगे, ये इंट्रेंस एग्जाम है। इसका पेपर जो जानते कौन कराता है, BTU नीट वाले कराते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम ये बहुत एक प्रकार से देखा जाए तो कठिन तो ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें रैंक बनता है, नंबर जुड़ता है, तब कॉलेज मिलता है, बहुत सारी प्रक्रिया रहती है इसमें। ठीक है, क्योंकि आसान चीज़ नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हैं क्योंकि हमारा कॉलेज पक्का हो जाए मेरे भाई, तो ज़्यादा नहीं कहता हूँ, 7 से है ना 8 घंटा आपको मन लगा करके पढ़ना है और मेरी वीडियो को जरूर देख लेना है, क्योंकि मैं जो बताऊँगा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मेरे वाली नोट्स, आप आज से शुरू कर दीजिए देखना। कल वीडियो आ जाएगी फिजिक्स में, परेशान ना होइए। चलिए बताता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है क्रिस्टल ठोस पॉलिटेक्निक 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने लिख दिया ऑलरेडी, 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन लिखा है कांच, बी ऑप्शन लिखा है प्लास्टिक, सी ऑप्शन लिखा है रबड़, ऑप्शन लिखा है कांच, बी ऑप्शन लिखा है प्लास्टिक, सी ऑप्शन लिखा है रबड़, डी ऑप्शन लिखा है शक्कर यानी शर्करा। तो क्रिस्टल ठोस है, जो कि पॉलिटेक्निक 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको आप क्वेश्चन में मिल जाएगा एंड आपकी किताब में मिल जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेरे नोट्स के हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शक्कर यानी शर्करा, डी ऑप्शन का सही है, डी ऑप्शन का आपका सही हो जाएगा। चलिए बताता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, जो कि 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो प्रेशर वाला कुकर होता है ना, उसमें खाना जल्दी पक जाता है, आखिर क्यों पक जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो कि मेरे नोट्स में बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या लिखा है कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए क्या पक जाता है, बी ऑप्शन लिखा है कि जल का क्वथनांक कम हो जाता है, सी ऑप्शन लिखा है दाब स्थिर रहता है, डी ऑप्शन लिखा है कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है। तो आखिर इसका आंसर कौन सही होगा सर, ये बताइए आप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए ऑप्शन इसका सही है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, यानी कि जल का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। क्वथनांक मतलब जो जल का उबलने वाली क्षमता होती है ना, वो बढ़ जाती है। आपको पता होना चाहिए यार, जितना तेज आप आग अगर आपको लगा दी जाए, अगर आप आग सेक रहे हो ना, आग सेक रहे हो, जैसे मान लो ठंडी में आग सेक रहे हो, तो उतना आप नहीं जलोगे हाथों से। ठीक है, लेकिन अगर आप भाप से ज़्यादा जल जाते हो, तो वही बोला गया कि जल का जो क्वथनांक होता है उसकी वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, यानी कि भाप की वजह से। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। देखो मन लगा के पढ़ोगे तो कॉलेज आपके हाथ में पक्का हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 7-8 घंटा आप दीजिए है ना पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को, मेरी क्लास लीजिए और भी क्लास आप लेते रहिए यूट्यूब पर फ्री। ठीक, तो उससे आपका कल्याण
तुरंत हो जाएगा, आप परेशान ना होइए, ठीक है। 250 नंबर किस तरीके से आपको लाना है, 250 या 300। 300 ले आओ तो समझ जाओ आप राजा हो, 250 ले आओ तो समझ लियो मंत्री हो, ठीक है। तो बाकी तुम्हारी मर्जी कि मंत्री बनना है कि राजा बनना है, ठीक है। अब लिखा क्या है, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट का कार्य करता है। जो परमाणु भट्टी होता है उसमें ग्रेफाइट जो लगा होता है, ग्रेफाइट किस तरह कार्य करता है। ये ऑप्शन लिखा है कि विमंदक का कार्य करता है, निरंतर का कार्य करता है, या शीतलक का कार्य करता है, या फिर ईंधन का। तो जो 5वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विमंदक, यानी विमंदक, ठीक है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ये ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। जो सूर्य के जो देखिए आपने देखा होगा, जो सूर्य की जो प्रकाश होते हैं, किरणें, ठीक, ऊर्जा जो होती है उसकी पृथ्वी तक पहुंचती है। तो किसके द्वारा पहुंचते हैं, चालन द्वारा, या संवहन द्वारा, या विकिरण द्वारा, या फिर ए ओ बी दोनों ऑप्शन सही। तो कौन इसका ऑप्शन सही होगा, यानी कि 6 नंबर का क्या लिखा है, सूर्य की जो प्रकाश होती है, ऊर्जा जो होती है उसकी ऊर्जा, प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है। कहने तात्पर्य यह क्वेश्चन का कहना ये है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखो हर क्वेश्चन ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, 4 ऑप्शन देखे, बट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा विकिरण द्वारा, ठीक। विकिरण द्वारा समझ लो ना, किरणों द्वारा, तो बी हटा दियो, समझ लो किरण द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपको तय कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है। देख सकते हो आप, 2000 पॉलिटेक्निक 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑप्शन लिखा है H2 धनायन, H2 डबल धनायन, मतलब H2 डबल पॉजिटिव, Hg H2, है ना। ये क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया है, म्यूक्रस वाला है ना, मर्क्यूरियस वाला है ना, मर्क्यूरस आयन की प्रतीक है, पॉलिटेक्निक 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, लिखा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, फ्री में समझ लीजिए, है ना। अगर इन सबका पीडीएफ चाहिए तो आप फिर उसके लिए अलग से संपर्क करना पड़ेगा, कमेंट कर देना बस। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना मेरे भाई तो कमेंट कर देना, कमेंट। चलिए तो 7वें नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बताता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं। जो आधुनिक रसायन विज्ञान होता है उसके जन्मदाता कौन है। देख सकते हैं पॉलिटेक्निक 2009 में आया है, 2006 में आया है, लगातार 2 साल आ चुका है। अब आप समझ सकते हो यार, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स के अंतर्गत है। ए ऑप्शन लिखा है प्रिस्टले, बी ऑप्शन लिखा है लेवोसियस, सी ऑप्शन लिखा है सीले, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, आप ये बताइए बस। तो देखो 8वां नंबर जो क्वेश्चन लिखा है आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा लेवेसियर, ठीक, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। 9 क्वेश्चन क्या लिखा है, 9 क्वेश्चन लिखा है रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ। रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, सर्वप्रथम का मतलब होता है मेरे भाई कि सबसे पहले किस देश में होता है। जो रासायनिक विज्ञान होता है इसका ज्ञान मतलब होता है कि समझदारी किस देश को ज़्यादा सबसे पहले हुआ था। ए ऑप्शन लिखा है चीन, यूनान, ठीक है। बी ऑप्शन लिखा है मिस्र, अरब, सी ऑप्शन लिखा है अमेरिका, इंग्लैंड, डी ऑप्शन लिखा है भारत, चीन, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9 का वो कौन सा आंसर हो जाएगा, मिस्र, अरब, ठीक, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मेरे भाई, ये चैनल जो आप देख रहे हो ना तिवारी क्लासेस एचएम, इस पर आप लोग मेरे भाई सपोर्ट कीजिए, ठीक, ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब वगैरह कराइए, ठीक है। उससे आपका भी वेरीफाइड होगा। और आप कम हम कहते हैं कुछ ना करो लेकिन आप कमेंट जरूर कर दो करो यार, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो रही है, कैसी वीडियो चाहिए ये जरूर कमेंट किया करो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फिटकरी K2SO4 × L2SO4 का होल थ्राइज × 24H2 है। ए ऑप्शन लिखा है क्षारीय लवण, बी ऑप्शन लिखा है अम्लीय लवण, सी ऑप्शन लिखा है उदासीन लवण, डी ऑप्शन लिखा है दिक् लवण। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, आप ये बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दिक् लवण, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है परमाणु क्रमांक बराबर होता है। जिस सकते आप 2017 में आया, 2021 में आया है और 2022 में आया है। ए ऑप्शन लिखा है न्यूट्रॉन संख्या के, बी ऑप्शन लिखा है इलेक्ट्रॉन संख्या के, सी ऑप्शन लिखा है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन संख्या के योग के, डी ऑप्शन लिखा है इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के। तो जो इसका राइट आंसर सर आखिर क्या हो जाएगा सर, आप ये बताइए इसको ना। तो इसका हो जाएगा परमाणु क्रमांक बराबर होता है। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो वो होता है न्यूट्रॉनों की संख्या के, ठीक है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है क्रोमोनियम का परमाणु क्रमांक 24 है, तो उसका रासायन उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। मेरे भाई पॉलिटेक्निक 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो 12 नंबर का आंसर नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन को अगर बात की जाए तो ये वाला 2 8 14, ठीक है, सॉरी बी वाला, ठीक है, सी नहीं बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 2 8 14, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब बात करता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले जल प्रतिशत की कितनी मतलब प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। मानव के शरीर में मतलब हर मनुष्य के अंदर जो होता है जल में पाए जाने जो प्रतिशत मात्रा होता है पानी की पूछा जा रहा है, वही तो बोला है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। ए ऑप्शन लिखा है 90% से 100% तक, बी ऑप्शन लिखा है 95% से 100% तक, सी ऑप्शन लिखा है 65% से 90% तक, डी ऑप्शन लिखा है 40% से 50% तक। तो इसका आखिर आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा सर, तो
इसका सही आंसर हो जाएगा 90% से 100% तक जो होता है मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा होती है। आई होप आप समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। परमाणु के कौन ऐसे मूल कण हैं जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं? ए ऑप्शन लिखा है प्रोटॉन, बी ऑप्शन लिखा है इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन लिखा है न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन लिखा है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन। तो 14 नंबर का जो है राइट आखिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी इलेक्ट्रॉन। कह रहा क्या है? परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऐसा होता है, ऐसा कण होता है जो परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में उपस्थित नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है? बाहर बाहर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में बीचों बीच में कभी ना आए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा पीछे बाहर 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 चक्कर लगाता है। तो वही तो लिखा है कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होता है। तो भाई जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक मतलब नाभिक की तरफ बीचों बीच में उपस्थित होगा ही नहीं है। तो जाहिर सी बात इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। चलिए बता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है? मतलब निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है? आप देख सकते हो 2017, 2021, 2022, 2023 में आया है। ए ऑप्शन लिखा है इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन लिखा है प्रोटॉन, सी ऑप्शन लिखा है न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। आखिर 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर नंबर अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताता हूँ अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 16 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा सत्य है? ऐसा क्वेश्चन एक आता है। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा सत्य है? 2023 में है, 2017 में है। अब इसका आंसर की बात की जाए, देखो पहला सब लिखा है पाई बराबर NH/2 MVR, बी ऑप्शन लिखा है पाई बराबर 2 NH/MVR, सी ऑप्शन लिखा है पाई बराबर NH, डी ऑप्शन लिखा है पाई बराबर MVR/2 NH। तो हमने आपको बताया है एक सूत्र, कक्षा 10 में आप पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो जान जाइए, बहुत जरूरी सूत्र है ये वाला। ठीक है, ये जरूर आ सकता है। सूत्र क्या होता है? पाई बराबर होता है क्या है भाई? N होता है, N/H होता है। ठीक है, बटे क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, 2m होता है मेरे भाई, है ना, 2m होता है और v होता है ना, r होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तुमको कक्षा 10 में पढ़ा रखा है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो ये आपकी गलती है, लेकिन कोई बात नहीं। आई होप इसको जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट बहुत है यार। ठीक है, तो हम यही कहना चाहेंगे आपसे मेरे भाई कि ये जरूर याद करना है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर मतलब करेक्ट सही आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी NH/2 MVR। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 17 नंबर, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। आखिर न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है ना? ऋणावेशित होता है या फिर धनावेशित होता है या फिर उदासीन होता है या फिर इनमें से कुछ नहीं? आखिर इनमें से कोई नहीं। क्या होता है क्या नहीं होता है ये बताइए सर। तो कहने मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है। देखो पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन पर बताओ कैसा आवेश होता है। तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? हमेशा माइनस लगा रहता है ना, मतलब क्या हो जाएगा? माइनस मतलब होता है कि ऋणावेशित होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है मेरे भाई, यहाँ पूछा क्या गया है? न्यूट्रॉन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको समझ लेना जरूरी बात क्या है कि न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर जो मेरे भाई कैसा आवेश होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उदासीन आवेश होता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रोटॉन है, पॉलिटेक्निक 2012 में आया, पॉलिटेक्निक 2012 इंट्रेंस एग्जाम में आया है कि प्रोटॉन है तो क्या है मेरे भाई? भारी हाइड्रोजन का नाभिक है, या फिर एक मूलभूत कण है, या फिर धनावेशित कण है, या फिर इनमें से ये, या फिर ये सभी, मतलब सब कुछ है यह है। तो प्रोटॉन आखिर क्या है? प्रोटॉन है क्या? कह रहे मतलब क्वेश्चन का ये है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब कि है कि एक भारी हाइड्रोजन का नाभिक भी हो सकता है, एक मूल कण भी हो सकता है, कभी कभी धनावेशित भी होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये सभी, यानी कि डी ऑप्शन था करेक्ट। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन है ना हो सकते हैं। 2012 में आया है, 2017 में आया है। ए ऑप्शन लिखा है 1, बी ऑप्शन लिखा है 2, सी ऑप्शन लिखा है 8, डी का 16। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका एक सूत्र होता है, सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्या लिखा होता है? देखो लिखा क्वेश्चन क्या है? परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो सूत्र ये होता है 2n²। ठीक 2n² सूत्र होता है ना, ये चीज़ आपको समझ के चलना है। ठीक है ना, तो सूत्र में आपको लागू कर देना है। देखो 2 तो सरकारी है, 2 सरकारी चीज़ वैसे नहीं है। अब देखो n का मान कितना देगा है, तो कह रहा है प्रथम कक्षा में, प्रथम मतलब कक्षा मतलब नंबर, कक्षा में करना क्या है? 1 कर देना है, n की जगह 1 कर देना है, फिर कर देना है स्क्वायर। तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, इतना समझदार तो है कि भाई 1 का 1 स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा और 2 करना हो जाएगा 2, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2।
ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद करना है कि जब भी कोई पूछता है कि परमाणु की प्रथम कक्षा में या द्वितीय कक्षा में तृतीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो बस यही सूत्र लगा देना है कि 2n² बस, ठीक है। n की जगह पे वहाँ कक्षा वाला जो मान रहेगा वो रख देना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा 2। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन है। 2023 में आया, 2021 में आया, 2020 में आया, 2017 में आया है। ऑलरेडी 3-4 सालों से आता हुआ क्वेश्चन है कि मेरे भाई निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन है। ए ऑप्शन लिखा है यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। भाई जो कहने का मतलब ये क्या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। बी ऑप्शन लिखा है इसमें परमाणु का अनुपात निश्चित होता है। सी ऑप्शन लिखा है इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। डी ऑप्शन लिखा है उपरोक्त सभी, मतलब ये हुआ कि 20 नंबर का आंसर सही कौन है, तो हम आपको बताना चाहेंगे डी ऑप्शन इज द करेक्ट, मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अब बताता हूँ 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। जो परमाणु होता है ना, परमाणु बम, वही परमाणु का जो भार होता है वो समस्त भार जितना भी भार है वो कहाँ पर केंद्रित होता है। तो ए ऑप्शन लिखा है नाभिक पर, बी ऑप्शन लिखा है इलेक्ट्रॉन पर, सी ऑप्शन लिखा है प्रोटॉन पर, फिर डी ऑप्शन लिखा है न्यूट्रॉन पर। कहने मतलब यह है कि परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। आखिर कहाँ पर वो केंद्रित होता है, कहाँ पर निर्भर होता है, कहाँ पर केंद्र पर कहाँ पर होता है, ठीक है। ये 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि नाभिक पर होता है। परमाणु का जितना भी भार है वो नाभिक के ऊपर टिका रहता है। चलिए बाकी कहता हूँ 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि परमाणु के नाभिक के खोज करता है। परमाणु के नाभिक के खोज करता क्या है, मतलब कहने मतलब यह है कि 22 नंबर का जो आंसर जाएगा, तो तुमको हम एक चीज़ बताएं मेरे भाई, एक ट्रिक सुन लो। ट्रिक क्या होता है, ईंट पर नाचे, ठीक है। ईंट पर क्या नाचे, ठीक है। अब इसका देखो ईंट के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के जो वो है वो थॉम्सन है, ठीक है। पास होता है प्रोटॉन के रदरफोर्ड हैं, न्यूट्रॉन के चैडविक हैं। तो ईंट पर नाचे, ये ट्रिक आपको याद कर लेना है। ई के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, टा मतलब है ना थॉम्सन, है ना। अब प्रोटॉन मतलब पी आर, है ना। ईट पर का मतलब होता है पी मतलब होता है प्रोटॉन, और रा मतलब होता है रदरफोर्ड, और ना का होता है न्यूट्रॉन, चा का होता है चैडविक। कहने मतलब ये हुआ कि ये तुमको हमने बहुत ट्रिक के साथ बता दिया कि ईट पर नाचे, है ना। मैंने बहुत ट्रिक के साथ ढूंढा है इसको, आपको पता होना भी चाहिए इसको, है ना। कक्षा 10 या 11 की बात होगी। देखो तो इसका क्या है, परमाणु के नाभिक की खोज करता कौन, तो ईट पर देखो पर का मतलब क्या होता है भाई, मैंने अभी भी बताया कि पर मतलब प्रोटॉन और रा मतलब रदरफोर्ड। लेकिन हाँ, तो इसका परमाणु के नाभिक में खोजकर्ता कौन है, ठीक है। इसका जो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा वो रदरफोर्ड हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये क्यों, तो मेरे भाई तुम बता दें कि यहाँ प्रोटॉन तो नहीं है बट परमाणु तो है, तो परमाणु के नाभिक की खोजकर्ता कौन है, वो रदरफोर्ड है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, 23 नंबर लिखा है कि 92, फिर यू लिखा है, फिर 238 में न्यूट्रॉन की संख्या है, ठीक है। 2020 में आया वो क्वेश्चन है मेरे भाई कि 92 लिखा है, फिर यू लिखा है, ठीक है। यू मतलब अम्ब्रेला वाला, फिर क्या लिखा है ऊपर लिखा है 238। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, इसमें कुछ करना नहीं, आपको 238 में से आपको करना क्या है भाई, 238 में से आपको 92 घटा दो, जो आंसर आएगा वही ऑप्शन में हेर के आपको टिक मार देना है। तो आइए हम घटा देते हैं कि देखो 8 में से अगर आप 8 में से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोलो हाँ यार, ठीक है। 8 में से जब 2 घटाओगे तो 6 तो बचेगा, और 3 13 में से जाएगा ना, तो 13 में से 9 गए 4, 13 9 होता है 4, ठीक है। इधर बचा कितना, इधर बचा यक, ठीक है। यानी 146 जिस ऑप्शन में लिखा हो समझो वही ऑप्शन आपका सही है। तो आई होप आप देख सकते हैं सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए बाकी तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है कि CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। पॉलिटेक्निक 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन लिखा है 11, बी ऑप्शन लिखा है 22, सी ऑप्शन लिखा है 33, डी ऑप्शन लिखा है 44। तो लिखा क्या मैंने, देखो लिखा है CO2, तो देखो कार्बन की कितना होता है भाई, कार्बन का होता है 6 होता है, ठीक है। प्लस लगा दिया, है ना, प्लस लगा दिया। फिर क्या लिखा है ओ का मतलब होता है 8, 8 दूनी होता है 16, ठीक है भाई। ऑक्सीजन कितना नंबर बताया, 8 नंबर बताता ना, तो 8 और गुणे 2, 8 दूनी होता है 16। और कार्बन कितना नंबर बताया है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन 6 नंबर बताया है, ठीक है। और वो जो है ऑक्सीजन 8 नंबर बताया है, तो उनका नीचे लटका है 2, तो 2 से गुणा कर दिया, 8 16, और कार्बन का 6, और 16 और 6 कितना होता है, 6 6 12 22, मतलब 22 आ जाएगा, ठीक, जोड़ने पर। जहाँ 22 कौन नंबर पर है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया और वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो मेरे भाई प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर देना है। और यार सब्सक्राइब अगर नए हो तो जरूर कर लेना है। और कुछ करो या ना करो लेकिन कमेंट जरूर करो, ठीक है। चलिए बाकी तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉन संख्या क्या होगी। आखिर ये बताइए 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि 17 का लेखा किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो उसके नाभिक में प्रोटॉन संख्या क्या होगी। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो परमाणु
परमाणु क्रमांक क्या होता है वो पूर्णांक क्रमांक के बराबर होता है, यानी परमाणु संख्या जो होता है वो पूर्णांक संख्या के बराबर होता है। इसलिए जो परमाणु क्रमांक जो 17 है वही पूर्णांक संख्या का मान भी 17 होगा। तो ये चीज़ आपको समझ चलना है, यानी 25 का ए ऑप्शन सही है। चलिए बाकी कहता हूँ 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, परमाणु संख्या की खोज किसने की। मैं भी सोचता हूँ कहीं ना कहीं आप एक मेरे कमेंट का एक मतलब क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो मैं इसको आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। बहुत सरल है, मैंने अभी बताया ईंट पर नाचे, वही हिसाब से सर है ना। पर मतलब कौन आंसर है आप समझ जाओ, ईंट पर नाचे है ना, इसमें कौन लगे, पर लगे। बाकी तुम समझ जाओ, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। चलिए बाकी बताऊँ 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्या न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं, या न्यूट्रॉन मूल कण हैं, या डी लिखा है उपरोक्त सभी। तो 27 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई। क्योंकि क्या होता है कि न्यूट्रॉन खोज इसलिए देर में हुई क्योंकि न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होता है। न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन, आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन पर, खाली इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो वही लिखा कि न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है, न्यूट्रॉन मूल कण है, तो इसीलिए डायरेक्ट बोल देना है इसका आंसर कि ये सभी, यानी डी ऑप्शन सही है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से है ना किसी एक तत्व की समान संयोजकता 2 है, उसका परमाणु क्रमांक होगा। देखिए किसी तत्व है उसका समान संयोजकता 2 है, तो उसका परमाणु क्रमांक आखिर क्या होगा। तो जो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16, ठीक। परमाणु क्रमांक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16। अब 16 किस पर दिख रहा है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी तो मेरे भाई 29 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। मतलब कोई तत्व है परमाणु क्रमांक 19 है, उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो जो इसका 29 नंबर का क्वेश्चन देखो लिखा क्या है, वही लिखा है 19। अब आपको पता होना पहला ऑप्शन लिखा है 1, है ना, बी ऑप्शन लिखा है 2, सी ऑप्शन लिखा है 7, डी ऑप्शन लिखा है 9, है ना, ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये आपका हो जाएगा किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तो उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या होगी। आखिर क्या आंसर इसका सही होगा, तो आंसर नंबर आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी एक ऑप्शन इसका, एक नंबर इसका एक आंसर आएगा, ठीक है। चलिए है ना, तो अब बात करता हूँ 30 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। ठीक 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है, रदरफोर्ड एक्स अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए किस तत्व का पन्नी का उपयोग किया गया, है ना, किया। इंपॉर्टेंट के दृष्टि से है, मैं नहीं कहना चाहूँगा कि अगर समझदार नहीं तो समझ जाओ, ये क्वेश्चन चांस ज़्यादा आने का, ठीक है। पॉलिटेक्निक स्टेट एग्जाम अगर आप सोचते हो कि मेरा कहीं ना कहीं नाम आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अपना इंपॉर्टेंट नोट्स का वीडियो बनाने लगा हूँ और गारंटी है यार, जिस तरीके से मैं पास हूँ ना, 270 नंबर लाया हूँ, टॉप 10 कॉलेज, ठीक है, 270 नंबर लाया हूँ, टॉप 10 कॉलेज में आपको मुझे कॉलेज मिला है, यानी कि कानपुर में बेस्ट कॉलेज है। अगर आप ऐसे कॉलेज को पाना चाहते हैं, कानपुर या लखनऊ या गोरखपुर, बस्ती है ना, गोरखपुर हो गया या अयोध्या, बाराबंकी, तो मेरा वही करना क्या, आपको यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने इंपॉर्टेंट नोट्स और सभी जानकारी आपको डालता रहूँगा वीडियो पर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 30 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन लिखा है सोने की, सी ऑप्शन लिखा है एल्युमिनियम की, बी ऑप्शन लिखा है चांदी की, डी ऑप्शन लिखा है मैग्नीशियम की, है ना। तो इसका जो 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रदरफोर्ड एक्स अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग के लिए किस तत्व का पन्नी का उपयोग किया, तो सोने की पन्नी का उपयोग किया गया था। आपको पता होना चाहिए, ठीक, कक्षा इंटर में पढ़ के क्या हो, रदरफोर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हैं। अगर आप कक्षा 10 करके सोच रहे हो, हाई स्कूल कर रखे हो, सोच रहे हो पॉलिटेक्निक कर लें, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कि आप पॉलिटेक्निक की तरफ मत भागिए, अभी आप इंटर कीजिए। और जो बच्चा इंटर पास करके या इंटर पेपर दे चुका है, वो फॉर्म भर दिया है स्कूल को लगा के, तो वो तो बहुत अच्छा काम किया है, वो कर सकता है पॉलिटेक्निक, ठीक। वो तैयारी अच्छे से जगड़ के करे, ठीक है, उसके लिए तो अच्छा है, कॉलेज मिल भी जाएगा, क्योंकि वो मेहनत कर लेगा, है ना। जो हाई स्कूल कर रहे हैं बच्चे हैं, सोच रहे हैं कि हम लोग हाई स्कूल के पेपर दे दिया, अब लोग हम पॉलिटेक्निक कर लें, है ना, उससे हमारा इंटर नहीं करना पड़ेगा, तो ये गलत कर रहे हो भाई। क्योंकि आप जब कॉलेज पास जाओगे ना, तो यहाँ दिक्कत होती है यार, सारी चीज़ें यहाँ पर दिक्कत होती है कॉलेज के अंदर, है ना। इंग्लिश में कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती है, कुछ चीज़ें आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। टीचर हिंदी को बोलता रहेगा, इंग्लिश में बोल देगा, तुम भूल जाओगे, समझ नहीं पाओगे, बहुत सारी दिक्कत होती रहती हैं। तो आई होप आप समझ गए हैं, इसलिए अभी आप इंटर मतलब कि पॉलिटेक्निक मत आइए, आप पहले क्या करिए, इंटर कर लीजिए। और जो बच्चा इंटर करके कर चुका है या पेपर दे करके फिर फार्म भरा है, तो आपके लिए तो बेस्ट है। तो आई होप आप समझ गए हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।